अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चैप्टर नंबर 48 और 49 करना है आज हमने सेंसरी सिस्टम का पार्ट 2। तो 48 में ये जो पेज है इसमें जो क्लासिफिकेशन ऑफ सोमैटिक सेंसेस, इनके नेम्स पता होने चाहिए आपको। मतलब ये पूछी जा सकती हैं, ठीक है। और ये सोमैटिक सेंसेशंस ये कौन कौन सी ये भी उसी के टाइप्स में आती हैं फर्दर। इनका भी आपको जो है ना पता होना चाहिए, पूछी जा सकती हैं वाइवा वगैरह में, ठीक है। इसके बाद है ये रिसेप्टर्स हैं, ये ना थोड़ा मसला क्रिएट करते हैं। ये टैक्टाइल रिसेप्टर्स जितने भी हैं आपने ना इसको एक एक करके पढ़ना है। एक ये देखना है इसकी के जो है ना कब कोई जो है ना रैपिडली एक्टिंग होते हैं, कुछ जो है ना स्लोली एक्टिंग होते हैं, तो उनका आपने देखना है। कुछ जो है ना ये आपने देखना है, और दूसरे ये देखना है कि कहाँ पड़े होते हैं, डीप ऑर्गन्स में पड़े होते हैं या स्किन में पड़े होते हैं, तो ये देखना है आप लोगों ने। इन सब का करना है, इनमें से कोई पूछा जा सकता है, ये जो है ना टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद जी ये है ये हो गया, ठीक है। इसके बाद टेक्टाइल सिग्नल्स की ट्रांसमिशन है, इसमें वही बताया हुआ है कि इसकी किसकी स्पीड तेज़ है और किसकी स्पीड कम है। और इसमें भी वही है कि कुछ जो है ना जल्दी डिटेक्ट करते हैं वाइब्रेशन को, और कुछ जो है ना स्लो ही करते हैं। और ये मैकेनो रिसेप्टर्स वगैरह इलेक्ट्रिकल डिटेक्ट करते हैं। तो इनका जो है ना ये इतने नहीं इम्पोर्टेंट, लेकिन आपको पता हो कि किसकी स्पीड तेज़ है, किसकी स्पीड जो है ना स्लो है। और इनमें जो है ना आपको कहाँ लोकेशन उनकी पता हो और उनके वो पता हो, स्पीड वगैरह पता हो। इसके अलावा जो है ना उनका, इसके बाद है जी सेंसरी पाथवेज। ये सेंसरी पाथवेज जो है ना इम्पॉर्टेंट है। इनमें डोर्सल कॉलम और जो है ना आगे एंटीरियर कॉलम होगा, ये दोनों इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे जो बताया हुआ ना वो इन दोनों का डिफरेंस बताया हुआ है, डोर्सल कॉलम एंटीरियर का। और ये जो है ना एमसीक्यू पूछा जा सकता है, वाइवा में भी पूछ सकते हैं। ये जो है ना बहुत पूछते होते हैं कि सेक्सुअल सेंसेशंस कौन लेके जाता है, ये एमसीक्यू भी आता है, ठीक है। और इन दोनों का डिफरेंस वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन सा सिस्टम कौन सी सेंसेशंस लेके जा रहा है। इसके बाद जो है एनाटॉमी। एनाटॉमी जो है ना आपको सिर्फ पता होनी चाहिए, आप इसको जो है ना रीड कर लीजिएगा। वैसे ना इसका प्रॉफ में जो है ना पाथवे आता है, आपके असेसमेंट का नहीं पता मुझे सर क्या देंगे, लेकिन प्रॉफ में इसका पाथवे आता है पूरा। तो पाथवे यही है कि कहाँ कहाँ से स्टार्ट होता है, डोर्सल कॉलम न्यूक्लियाई से फिर ऊपर ऊपर जाके ये वो वगैरह कॉर्टेक्स तक जाता है। तो ये जो है ना उसका पाथवे पाथवे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेरे ख्याल में हाँ हमारा भी आया था। अच्छा जी, और स्पेशल ओरिएंटेशन है नर्व फाइबर्स की, ये जो है ना आपने रीड करना है जस्ट, इसमें नहीं है इम्पोर्टेंट। आगे है सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स, इनके ब्रॉडबैंड एरियाज जो है ना आप लोगों ने करने हैं, लेकिन न्यूरो के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, फिजियो में कभी कभी पूछते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो सोमैटोसेंसरी एरिया 1 और 2 हैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। बुक मेरी पे बहुत गंद मारा हुआ है। अच्छा, सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स में असल में मेरी नहीं है, मेरी किसी दोस्त की है। अच्छा जी, ये सोमैटोसेंसरी एरिया 1 एंड 2 जो है ना ये इंपॉर्टेंट है। और जो है ना स्पेशल ओरिएंटेशन ऑफ द सिग्नल्स वगैरह, ये आप जो है ना रीड कर लीजिएगा कि कैसे ओरिएंटेशन है। लेयर्स जो है ना इसमें इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद जो है ना ये इसको रीड करना, ये नहीं है इम्पोर्टेंट, बिल्कुल भी नहीं इम्पोर्टेंट। फंक्शन ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और ये वाला भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यू भी आता है कि एमॉर्फोसिंथेसिस क्या है, और यहाँ पे ए स्टीरियोगनोसिस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद जो है ना ये जो है ना इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सिर्फ 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन की आपको डेफिनेशन आनी चाहिए, बस मोर देन इनफ है। लेटरल इनिबिशन आपको आना चाहिए कि कैसे होती है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है। इसके बाद इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टिमुलेट इंटेंसिटी, ये जो है प्रैक्टिकल का पार्ट है, मे बी असेसमेंट में दे दें, लेकिन प्रॉफ में कभी भी नहीं आया, और मुझे लगता है कोई एमसीक्यू भी नहीं आया इसमें से। वीबर प्रिंसिपल जो है ना, वीबर फैक्टर प्रिंसिपल शायद हमें असेसमेंट में दिया था सर ने, तो इसका प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए, मेरे ख्याल में फिर दोस्त में भी लिखा हुआ है शायद। इसके बाद इनके सिर्फ ना आपको नेम्स आने चाहिए, ठीक है। और के नेम्स और उनके रिसेप्टर्स के नाम, के मसल स्पिंडल्स डिटेक्ट करते हैं या फिर कौन कौन डिटेक्ट करता है। इसके बाद ये है, ये नहीं है इम्पोर्टेंट जी। इसकी एनाटॉमी बताई हुई है कि कहाँ कहाँ से जाते हैं, लेकिन इसमें एनाटॉमी के साथ इसका पाथवे भी है, और इसका पाथवे जो है ना इम्पोर्टेंट है। और ये डायग्राम एंटीरियर लेटरल डिविएंस, हाँ ये डायग्राम भी करनी है। इसके बाद जो है ना सम स्पेशल फंक्शंस, इसमें जो ना कॉर्टिकोफ्यूगल फ्यूगल सिग्नल्स इम्पोर्टेंट हैं, और थैलेमस का फंक्शन
बस थैलेमस का फंक्शन यहाँ से पीछे से हो जाता है, यहाँ से यहाँ पे दिया हुआ है कुछ थोड़ा बहुत। और डर्माटोम जो है ना, आप लोगों ने एनाटॉमी की बातें हैं, अब रिव्यू कर लेते हैं इसका। देखें ये वाला टॉपिक क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट थी, टेक्टाइल रिसेप्टर्स इंपॉर्टेंट थे। ये जो है ना, ये यहाँ पे पाथवे नहीं दिया हुआ है, इसका डिफरेंस दिया हुआ है, तो ये भी कर लेना आपका बहुत है, लेकिन इसमें थोड़ी स्पीड वगैरह बताई हुई है, तो ये भी करना है, इसमें थोड़े पॉइंट्स आप ना निकाल के शॉर्ट लिस्ट कर लें। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो गया। इसके बाद जो पाथवे है इसका ये इंपॉर्टेंट है, और जो है ना सेंसरी एरियाज जो है ना इंपॉर्टेंट है 1 और 2। और इसके बाद लेयर्स इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद जो है ना ये स्टीरियोग्नोसिस और एमॉर्फोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट है। और वीबर फैशन प्रिंसिपल पूछ सकते हैं। लेटरल इनहिबिशन प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसका पाथवे इंपॉर्टेंट है, और कॉर्टिकोफ्यूगल सिग्नल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। ये जो चैप्टर है ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे 49 और 48 दोनों इंपॉर्टेंट है, इनमें से ज़्यादा MCQs आते हैं, लेकिन इसमें एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो है ना इसमें टाइप्स ऑफ पेन जो है ना इंपॉर्टेंट है इस पेज में, और पेन रिसेप्टर्स, फ्री नर्व एंडिंग, स्टिमुलाई वगैरह ये आप रीड कर लीजिएगा कि कौन कौन से स्टिमुलस इसमें से MCQ पूछते हैं। ठीक है, नॉन अडेप्टिंग नेचर पेन रिसेप्टर्स की, ये भी MCQ में आ सकता है, या फिर पूछ भी सकते हैं, क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। इसके बाद जो है ना इसमें नहीं है इम्पोर्टेंट, ये भी नहीं है, सिर्फ आपको ना नेम्स इनके पता हो कि किस वजह से पेन जो है ना, पेन की सेंसेशन जा रही है। ये टॉपिक आ गया इम्पोर्टेंट। ये पेन फास्ट पेन और स्लो पेन का जो है ना डिफरेंस पूछते होते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, फास्ट पेन और स्लो पेन में। ठीक है, और इसके अलावा इनके डिफरेंस में एक तो यहाँ पे दिख लिया हुआ है ना कि ये फास्ट पेन और स्लो पेन, इसके अलावा इनके पाथवे का भी थोड़ा डिफरेंस है, तो पाथवे का डिफरेंस भी आप लोगों ने जहन में रखना है, और इसके न्यूरोट्रांसमीटर का भी बताना है। बच्चों को नहीं पता होता, वो नहीं बता पाते इसका, तो ये दोनों चीज़ें बतानी है, स्पीड बतानी है उसकी जो है ना, न्यूरोट्रांसमीटर का बताना है, उसकी जो है ना पाथवे बताना है, उसकी टर्मिनेशन बतानी है, और स्टिमुलस वगैरह यहाँ पे जैसे दिया हुआ है यहाँ पे। इसके बाद जो है ना ये अलहदा से पाथवे है, न्यूरोस्पाइनोथैलेमिक पाथवे इंपॉर्टेंट है फास्ट पेन के लिए। इसमें वही बातें बताई हुई, टर्मिनेशन बताई हुई है, रिसेप्टर बताए हुए, न्यूरोट्रांसमीटर्स बताए हुए हैं। इसके बाद पेलियोस्पाइनोथैलेमिक पाथवे है क्रॉनिक पेन के लिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और जो है ना जब ये अलहदा कोई एक पेन का पाथवे है ना, तो आपने डायग्राम भी बनानी है। ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे बनाओ, आप खुद भी रफ सी बना सकते हो, ऐसे थैलेमस और नीचे जो है ना ऐसे सिंपल सा ये मेडल्ला पोंस वगैरह और सिर्फ सिग्नल जाते हैं आप दिखा दो। ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे पहले स्पाइनल कॉर्ड बनाओ, और ये वैसे ये भी बना दो तो अच्छा है, लेकिन ये वाला बना दो तो भी अच्छा है अच्छा जी, लेकिन थोड़ा मुश्किल लगता है ना बच्चों को, तो इस वजह से मैं कह रही थी। और ये बस वही उसकी टर्मिनेशन वगैरह दी हुई है। इसको जो है ना सर्जिकल इंटरप्शन को रीड करना है आपने, तो गंद बहुत मारा हुआ है बुक पे। अच्छा, अराउजल ये भी रीड करना है। ये जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है टॉपिक। ठीक है, यहाँ तक। और ये भी एक बार UQ आ चुका है, ब्रेन्स ओपिएट सिस्टम। ठीक है, इसके बाद जो है ना इनहिबिशन, इसको आपने रीड करना है, नहीं है इम्पोर्टेंट। रेफर्ड पेन जो है ना एक बार UQ आ चुका है, उसमें डायग्राम पूछी हुई थी, ये वाली डायग्राम यहाँ पे थोड़ी मुश्किल बनी हुई है। आप लोगों ने ना सिर्फ स्किन की नर्व फाइबर्स बनानी है और इसकी फाइबर्स बनानी है, उनको एक ही जगह पे जाके कनेक्ट करा देना है। जैसे देखें ये जो रेड वाली है ये इधर इसके साथ कनेक्टेड और येलो वाली इसके साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तो मतलब एक दूसरे के साथ दोनों कनेक्टेड हैं, लेकिन हैं दोनों जो है ना, ये भी एक ही चीज़ है, ये भी एक ही चीज़ है। ठीक है, ये न्यूरॉन, ये न्यूरॉन। अच्छा, जो है ना ये एक ही उस पर न्यूरॉन्स पे जाके साइनेप्स कर रहे हैं ना, तो इस वजह से जो है इनका सेम सिग्नल लेके जाता है। खैर आप ये डिटेल पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। कॉजेज़ ऑफ विजुअल पेन, इनके नेम्स आने चाहिए बस। ठीक है, ये पूछा हुआ है एक बार, यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, एक बार पूछा हुआ है। इसके बाद जो है ना प्राइटल पेन और विजुअल पेन, इसमें से ना सिर्फ आप शॉर्ट लिस्ट कर लें कि कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, बस ये नहीं है इम्पोर्टेंट वैसे। अब इसमें ये वाले क्लिनिकल जो है ना इम्पोर्टेंट है। हाइपरएल्जीजिया ये न्यूरो के लिहाज से इम्पोर्टेंट है और इसके लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है। हाइपरएल्जीजिया, टिकडोरोलेक्स जो है ना एनाटॉमी भी आपको मिलेगा और इसमें भी है।
इसके बाद ब्राउन सैकवर्ड सिंड्रोम तो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये न्यूरो में इसमें फिज़ोलॉजी में दोनों में बहुत बार रिपीट किया हुआ है, बहुत बहुत बहुत। इसको सिर्फ ये वाला नहीं करना, आप लोगों ने न्यूरो से भी थोड़ा देखना है कि न्यूरो की स्नेल में दिया होगा ब्राउन सैकवर्ड सिंड्रोम, मैंने वहाँ से किया था तो वहाँ पे अच्छा दिया है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ये जो है ना असेसमेंट में भी हमारा आया था। इसके बाद सर लाजमी देते हैं हेडेक की टाइप्स जो है ना कहाँ पे होता है, इंट्राक्रैनियल और ये वगैरह, तो इनको ना आपने रीड करना है, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। लेकिन ये बहुत बड़ा है ना, तो आप इसमें मेन चीज़ें निकाल लीजिएगा। समर सेंसेशंस नहीं है इम्पोर्टेंट, इसमें से कुछ भी नहीं आता होता, लेकिन आप जो है ना इसको रीड कर लीजिएगा, मे भी कभी MCQ आ जाए, ठीक है। जज़ाकल्लाह।